एक छोटे से कस्बे में रामदीन का परिवार रहता था। बरसों की मेहनत से उन्होंने एक पक्के मकान का सपना पूरा किया था। पत्नी जमुना देवी धर्मपरायण और शांत स्वभाव की थी। उनका एक ही बेटा था, अंशुल, जो शहर में नौकरी करता था। अंशुल ने अपने परिवार की मर्जी से शादी के लिए हाँ भर दी। रिश्ते आए, बातचीत हुई और आखिरकार शादी तय हो गई। लड़की का नाम था सुहानी। वह शहर में पली बढ़ी, ग्रेजुएट, आत्मविश्वासी और पढ़ी लिखी थी। शादी खूब धूमधाम से हुई। पर एक बात थी, उसी मोहल्ले में कुछ ही महीने पहले एक और बहू आई थी। उसका नाम था गीता। गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, मुश्किल से चौथी तक पढ़ी थी, लेकिन स्वभाव से बेहद सरल और मिलनसार। धीरे धीरे मोहल्ले में तुलना होने लगी। देखो, उधर की बहू तो अंग्रेजी बोलती है और इधर वाली तो नाम लिखना भी मुश्किल से जानती है। हालांकि किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, पर शब्द हवा में तैरते रहते। सुहानी शहर की तेजतर्रार लड़की थी। वह समय पर उठती, मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ती, ऑफिस के काम ऑनलाइन करती और हर काम में लॉजिक ढूंढती। वह चाहती थी कि घर के काम व्यवस्थित हों, जैसे मिक्सर में मसाला पीसना, गैस बचाना, टाइम टेबल बनाकर काम करना। दूसरी तरफ गीता थी, सादगी से काम करने वाली। वह तड़के उठकर चूल्हे पर चाय बना देती, गुड़ डालती और पूरे मोहल्ले में उसकी चाय की सुगंध फैल जाती। गीता सबको मौसी जी, काका जी कहकर संबोधित करती। उसकी मुस्कान ऐसे खिलती जैसे बरसात के बाद धूप। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई सब ठीक है, पर घर तो दिल से चलता है। ये बातें कभी कभी सुहानी तक भी पहुंच जाती। वह मुस्कुरा देती, पर अंदर से थोड़ी चुप हो जाती। जमुना देवी ने एक शाम दोनों बहुओं को बुलाया। बिटिया, अगले हफ्ते गांव में मंदिर का बड़ा भोज है, कुछ मदद करनी होगी। गीता बोली, अम्मा, जितना कहोगी उतना करूंगी। सुहानी ने भी हाँ भर दी। जी मां जी, मैं भी मदद करूंगी। समय आया, गांव का बड़ा हवन और भंडारा था। गांव भर के लोग आने वाले थे। सुबह से हलचल शुरू हो गई। गीता दुपट्टा बांधकर आटा गूंथने बैठ गई। बीच बीच में हंसते हुए मजाक करती, अम्मा, नमक ठीक है ना? हाँ बिटिया, तुम तो हाथों की जादूगर हो। उधर सुहानी ने सोचा, इतना बड़ा आयोजन है, कुछ साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। उसने लिस्ट बनाई, कितने लोग आएंगे, कितना चावल चाहिए, कौन सा काम किसे सौंपना है। पर गांव की महिलाएं उसकी लिस्ट देखकर हंस पड़ी। अरे बहुरिया, यहाँ बस अनुभव चलता है, कागज नहीं। सुहानी को थोड़ा बुरा लगा, पर वह चुप रही। दोपहर तक सब ठीक चल रहा था। तभी अचानक बारिश आ गई। रस्सी पर सूखते पत्तल और कटोरी भीगने लगे। लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी गीता ने झट से केले के बड़े पत्ते काटे, उन्हें बांधा और अस्थायी छप्पर जैसा बना दिया। गांव की औरतें भी जुड़ गईं। सबने उसे सराहा। वाह गीता, तेरी अकल तो गजब है। सुहानी ने भी मदद करनी चाहिए, पर उसे इस देहाती जुगाड़ का अनुभव नहीं था। सुहानी अकेली बैठी थी। उसे लगा कि शायद लोग सही हैं, मैं पढ़ी लिखी होकर भी कुछ काम की नहीं। उसी समय गीता ने आकर पास बैठते हुए कहा, ननद सी, क्यों उदास हो? सुहानी ने पहली बार दिल खोल दिया। सबको तुम पसंद हो, मुझे नहीं। गीता हंस पड़ी। अरे पगली, पढ़ाई और दिल दोनों जरूरी है। फर्क बस इतना है कि मैं गांव के काम जानती हूँ और तुम शहर के। हम दोनों मिल जाए तो घर और अच्छा चलेगा। उसने प्यार से कहा, तुम मुझे सिखाओ मोबाइल चलाना, बैंक का काम, बच्चों की पढ़ाई, और मैं तुम्हें बताऊंगी देसी तरीके, घर के नुस्खे। सुहानी की आंखें चमक उठीं। धीरे धीरे दोनों बहुओं की जोड़ी मशहूर होने लगी। अब गीता ऑनलाइन राशन ऑर्डर करना सीख गई थी और सुहानी ने रोटी गोल बनाना। एक दिन गांव के स्कूल में नई टीचर नहीं आई। बच्चे बाहर खड़े थे। सुहानी ने तुरंत किताबें मंगाई, बच्चों को पढ़ाने लगी। गीता ने भी बच्चों के साथ खेल खेल में पहाड़े सिखाए।
स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने कहा, दोनों बहुएं तो हमारे गांव की शान हैं। कुछ ही महीने बाद बैंक से चिट्ठी आई। गांव के कुछ बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई थी, क्योंकि कागज ऑनलाइन जमा नहीं हुए थे। गांव के लोग परेशान थे। तभी सुहानी आगे आई। सबके डॉक्यूमेंट मैं अपडेट करवा दूंगी। गीता ने साथ दिया। मैं सबको बुला लाऊंगी। दोनों ने मिलकर बैठाया। किसी की उंगली के निशान नहीं लग रहे थे, तो गीता ने समझाकर उनका विश्वास बढ़ाया। सुहानी ने फॉर्म भरे, स्कैनिंग करवाई। 3 दिन बाद सबकी पेंशन शुरू। बुजुर्गों की आंखों में आशीर्वाद था। अब कोई नहीं कहता, एक अनपढ़ है, एक पढ़ी लिखी। सब कहते, दोनों दिल की अच्छी है। जमुना देवी ने एक शाम दिया जलाते हुए कहा, मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की 2 आंखें हैं। एक परंपरा संभाले, दूसरी नए रास्ते दिखाए। अंशुल ने गर्व से कहा, आज समझ आया कि पढ़ाई सिर्फ किताब नहीं और अनुभव सिर्फ उम्र नहीं। एक दिन घर में छोटी सी पूजा रखी गई। पंडित जी ने बोलकर सुनाया, ज्ञान वही पूर्ण है जहाँ विनम्रता हो, और अनुभव वही सुंदर जहाँ दिल साफ हो। गीता मुस्कुरा दी। सुहानी की आंखें नम हो गईं, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये कहानी हमें सिखाती है, पढ़ाई जरूरी है, पर दिल की समझ भी उतनी ही जरूरी। अनपढ़ होना कमी नहीं, और पढ़ा लिखा होना श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठ वही जो सीखने को तैयार रहे और दूसरों को भी साथ लेकर चले।